दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 1.5 महीने से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद तो ये तनाव अब चरम पर आ चुका है। आलम यह है कि दोनों देशों ने ही सैनिकों से लेकर तमाम साजो सामान सरहद पर तैनात कर दिया है। असर देखकर लग रहा है कि दोनों देश बस युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। LAC पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर ली। इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना की 3 डिवीजन वहां और बढ़ा दी गई हैं। ये सारी तैयारी टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए की जा रही है। दोस्तों, इन सब के साथ ही भारतीय लड़ाकू विमान भी लगातार सरहद की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक को भी तैनात कर लिया गया है। एक तरफ जहां चीन लगातार LAC पर घेराबंदी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी चीन को हल्के में नहीं ले रहा और फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना को मजबूत कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने के लिए सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए अब पूरे सेक्टर में एडवांस क्विक रिएक्शन वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो PLF के किसी भी फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की इसी घातक शक्ति के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर चीन और भारत के पास कौन कौन सी घातक मिसाइलें हैं और किसकी मिसाइल ज्यादा खतरनाक है। चीन को करारा जवाब देगी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। मौजूदा हालात को देखते हुए पूर्वी लद्दाख में सेना और वायुसेना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने सुखोई 30 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हासिल किए हैं। इन्हें और दूसरे बमवर्षक विमानों को चीन ने फिलहाल सीमा से कहीं पीछे तैनात कर रखा है, लेकिन अक्सर ये LAC पर मंडराते देखे गए हैं, जहां इन जहाजों को बर्बाद करने के लिए भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, जो काफी खतरनाक माना जाता है। इसके साथ ही सेना ने पूर्वी लद्दाख में आकाश मिसाइलें भी तैनात की हैं, जो किसी भी तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट या ड्रोन को सेकंड्स में खाक कर सकती है। इसमें कई मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड किए गए हैं, ताकि इसे पहाड़ी इलाकों में भी उसी एक्यूरेंसी के साथ यूज किया जा सके। भारत को जल्द ही रूस से S-400 मिलने वाला है। उसके बाद भारत पूरे इलाके की आसानी से हवाई निगरानी कर सकता है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पहले से ही काफी सक्रिय हैं। कितना खतरनाक है एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में उच्च दक्षता के एक चरण वाले सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड आकाश मिसाइल शामिल है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुश्मन की किसी भी मिसाइल को 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी इंटरसेप्ट कर सकती है। ये मिसाइल आंतरिक नेविगेशन सिस्टम, आधुनिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस होती है। इस मिसाइल को मुख्य रूप से ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है जो सुपरसोनिक गति से लक्ष्य भेदने आ रही हैं। भारत के पास आकाश के अलावा अन्य मिसाइलों वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, जिसे वो समय आने पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध में काम आ सकती हैं भारत की ये मिसाइलें। चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास वैसे तो कई मिसाइलें हैं, लेकिन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में किसी मिसाइल को संभाल सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर सकती है। इस मिसाइल में लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार लगा है,
जो किसी भी टारगेट को लॉक करने में मदद करता है। जमीन के साथ साथ आसमान में भी भारत के पास युद्ध करने की क्षमता है। इसके अलावा भारत का एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल किसी भी एलियन ऑब्जेक्ट को उड़ाने में सक्षम है। इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। ये 720 किलो वजन वाली मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है और 30 किलोमीटर के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके अलावा 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को आकाश अपना निशाना बना सकता है। वहीं भारत के मुकाबले चीन की बात करें तो उसके पास HQ-9 भी 2 स्टेज मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन करीब 2 टन है और इसकी लंबाई 7 मीटर है। HQ-9 चीन का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके वॉरहेड की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर और स्पीड 4.2 मैक है। रूस की मदद से चीन ने इस मिसाइल को छोटा बना लिया। हालांकि इस मिसाइल की सबसे बड़ी कमी है इसका थ्रस्टर वेक्टर कंट्रोल एक साइड से नजर आता है। वहीं HQ-18 मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक है। कुछ मिसाइलें 150 किलोमीटर तक भी मार सकती हैं। इसका रडार एक साथ 200 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा चीन के पास S-400 की भी खेप मौजूद है, जिससे चीन बढ़त बना लेता है। लेकिन ये बढ़त भी ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि रूस की तरफ से मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को जल्द मिलने वाला है। सरहद पर भारतीय वायुसेना कर रही युद्ध अभ्यास। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना लगातार अभ्यास कर रही है। इसके तहत सुखोई 30 MKI के साथ ट्रांसपोर्ट विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर अभ्यास कर रहे हैं। वायुसेना के विमान साजो सामान लेकर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे हैं और क्षेत्र में सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। ये विमान चंडीगढ़ से लगातार लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। थल सेना और वायुसेना प्रमुखों ने हाल ही में पूरे क्षेत्र का दौरा कर जवानों और वायु सैनिकों का उत्साह बढ़ाया था। खासतौर से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के जवान ज्यादा चौकस नजर आ रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच सेना ने LAC पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। सेना ने यहाँ 3 डिवीजन बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही ऊंचाई पर लड़ने में सक्षम एक विशेष डिवीजन को भी प्रशिक्षित कर 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। रिजर्व फोर्स को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया है। इन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि भारत ने भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने की ठान ली है।